नमस्कार, बीएस टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी और बात करेंगे 10 सिर वाला वार, सियासी आर पार। जी हां, देखिए इन दिनों राजनीति में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है, क्योंकि इस बार सियासी गलियारे में एंट्री ली है रावण ने। वही रावण जिसे बुराई और छलावे का प्रतीक माना गया है। सीएम मोहन ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और उसे 10 सिर वाली पार्टी कह डाला। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राजनीति में एक बार फिर उबाल, सीएम मोहन ने रावण से की कांग्रेस की तुलना। 10 सिर वाले रावण जैसी है कांग्रेस। 10 तरह की बात करने वाली पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस ने भी किया पलटवार। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। युवा मोर्चा की बैठक के बीच डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने कांग्रेस पर सियासी वार करते हुए कांग्रेस को 10 सिर वाला बताया। कहा, अब 10 सिरों जैसी 10 तरह की बातें करने वाली कांग्रेस हमारे सामने अलग अलग बातें कर रही है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमको अलग अलग फिरके में देखना चाहते हैं, जो हमारी सामाजिक ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं। अलग अलग प्रकार से हमने रावण के 10 सिर केवल रावण दशहरे में जलता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये 10-10 सिर की तरह 10 तरह की बात करने वाली कांग्रेस आज हमारे सामने है, जिसका हर वो अलग अलग बात करते रहे। अंततः उनके दिमाग में कुछ और है। अब इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राहुल राज ने कड़ा पलटवार किया। राहुल राज ने कहा, बीजेपी नेताओं की भाषा शैली बताती है उनकी ट्रेनिंग कैसी है। बीजेपी की ट्रेनिंग में शायद यही सिखाया जाता है। कांग्रेस अपनी ट्रेनिंग शिविर के माध्यम से संगठन को मजबूत कर रही है। कांग्रेस की मजबूती से बीजेपी की जमीन खिसक रही है। और जो ये नवाचार कांग्रेस में हो रहे हैं, ये सभी आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव और जो मिशन मध्य प्रदेश की भूमिका आदरणीय हरीश चौधरी जी ने रची है, वो 28 के चुनाव की तैयारी है। इन सब को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, इसे देखकर अलग अलग बयान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके नेता दे रहे हैं। बहरहाल हो सकता है उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम पचमढ़ी में हुआ था, उसी में इसी प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करना उन्हें सिखाया गया हो, क्योंकि हमने देखा है विजय शाह जी की भाषा हो, चाहे धाकड़ जी का NH-8 पे परफॉर्मेंस हो, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या सिखाया जाता है और कांग्रेस को ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या सिखाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जहां कांग्रेस की विचारधाराओं को बहरूपी करार दिया, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इधर उधर की बात करती है। अब सवाल ये नहीं है कि रावण कौन है, सवाल ये है कि जनता किसे राम मानेगी, क्योंकि MP की जनता शांति और विकास चाहती है, न कि मतभेद। ब्यूरो रिपोर्ट, BS टीवी। और इसी सियासत पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी से योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत करती हूं BS टीवी में। और देखिए, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि बीजेपी की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कांग्रेस को लेकर, क्या लगता है आपको कि वाकई कांग्रेस में रावण है? देखिए गुंजन जी, कांग्रेस का ये जो चाल चरित्र है, ये कोई नया नहीं। प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस, उनके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करने वाली कांग्रेस, वहीं दूसरी तरफ रोजा इफ्तार में शिरकत करने वाली। तो ये जो इनका मूल चरित्र है, वो समय समय पर उभर कर आता है और चुनाव के टाइम इनके युवराज जनेऊधारी पंडित बन जाते। हम ज्ञान पर आधारित पिछले 11 वर्षों से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और पिछले 20 वर्षों से प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और तत्पश्चात हमको जनता का जन आशीर्वाद मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई ही नहीं। अगर पहलगाम हमले में हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो वो सबूत मांगते हैं। अगर हम कश्मीर में हुए पुलवामा में हुए हमले पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो ये सबूत मांगते हैं। और पहलगाम में हुए हमले पर अगर हम ऑपरेशन सिंदूर संचालित करते हैं, तो 11 सुपर टारगेट हिट करते हैं, तो ये उनके भी प्रमाण मानते हुए माननीय विदेश मंत्री के बातों से इत्तेफाक न रखते हुए कई बार सार्वजनिक मंचों से माननीय जयशंकर जी ने ये कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ था वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हुआ था। बावजूद इसके प्रधानमंत्री जी का भी बयान आया
लेकिन अपनी सरकार के जनप्रतिनिधियों पर भरोसा न करके एक विदेशी नेता की बातों को बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर करना कि 25 बार कहा, 30 बार कहा, मतलब ये बातें जनता को हजम नहीं होती। जो दिखता है वो दिखता है। और मोदी बिल्कुल जान लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं रितेश त्रिपाठी जी। आपका बहुत स्वागत करती हूँ मैं रितेश जी। और इसके साथ ही देखिए, ये पूरा सियासी माहौल गरमाया हुआ है इस बात को लेकर कि जहां बीजेपी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस 10 सिरों वाली बात करती है, रावण से कंपेयर किया जा रहा है कांग्रेस को। क्या कहेंगे आप इस पर रितेश जी? कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने मानसिक पतन के अंतिम स्तर पर खड़ी हुई है। इन्होंने देश की आम जनता को पाकिस्तान और दुनिया भर के मुद्दे टका के रखा, जबकि सच्चाई तो ये है कि देश का आम आदमी बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से तंग आ चुका है। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के काबिल से पूछना चाहता हूँ, 10 साल पहले ये आए थे कि किसानों पर महंगाई की मार, आज यूरिया का क्या रेट है, किसान के बीच में झंडे खाने पड़ रहे हैं, पाकिस्तान के सामने हमने किस तरह से सरेंडर कर दिया, ये सारी बातें देश की जनता के सामने आ चुकी है। अब एक राजनीतिक मर्यादाएं होती हैं, कांग्रेस के दफ्तर है, इस तरह की भाषा शैली का हम भी प्रयोग कर सकते हैं, पर मुझे दुर्भाग्य होता है कि सारी भाषा शैली उस पार्टी के तहत है जिसमें कभी अटल जी और दीनदयाल जी जैसे लोगों ने कहा था कि हमारी पार्टी तो खत्म हो जाएगी पर हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। आज पार्टी अपने मानसिक पतन के स्तर पे है कि उन जरूर बयानबाजी, अपशब्दों का प्रयोग, मर्यादा को तोड़ना इनकी बहुत ही सहज प्रक्रिया हो चुकी है। तो मैं योगेश गुप्ता जी से कहना चाहता हूं कि दोष पराये देश के चला हसंत हसंत, आप ही याद न आप है जिसका आदि न अंत। आपने पूरे देश को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के पहाड़ तले दबा दिया है। पाकिस्तान के साथ आपने रात को चुपके से सीज फायर कर दिया। आपकी हिम्मत है तो प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछे कि तुम किस हैसियत से हमारे ऊपर सवाल खड़े करते हो, तुम किस हैसियत से हमारे ऊपर आरोप लगाते हो। इनके डोनाल्ड ट्रंप बुलाते दौड़ते हुए हमारे प्रधानमंत्री चले जाते हैं, गेट पर उनको कोई लेने तक नहीं आता। वही पाकिस्तान के कहा जाए तो सेना अध्यक्ष के साथ डिनर में बैठता है ट्रंप और उनकी तारीफ करता है ट्रंप। ये करारा तमाचा है हमारे प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर। अब जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा था तो दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश रहा हो गुंजन जी जो भारत के साथ खड़ा था। आपने इस बात के प्रमाण देखे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दुनिया के सारे देश पाकिस्तान जैसे निकम्मे देश के साथ खड़े थे। क्या है इनकी विदेश नीति, क्या है इनकी कूटनीति? हमारे विदेश मंत्री कहते कि हमने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। दुनिया में शायद ऐसा पहला विदेश मंत्री होगा कि जिस देश के हमारे युद्ध हो रहे हैं उसी देश को आगाह कर रहा है कि सतर्क हो जाओ, और सतर्क होकर हमारे जहां जहां फायर करने वाले हो बच जाओ। यही हाल रहा, यही कारण है कि आज हमारे प्रधानमंत्री को हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है और आज इनको जनप्रतिनिधि का सम्मान याद आ रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि कांग्रेस के दिवंगत नेताओं को, चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, जो भारतीय समाज की सभ्य परंपरा है उसको तोड़ते हुए ये देश के 3-3, 4-4 पूर्व मुख्य प्रधानमंत्रियों को ये गाली देते सुबह से लेकर शाम तक अपने निकम्मे पर, अपनी नकारी सरकार का ठीका कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर छोड़ते हुए हमें मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। इनने देश की कहा जाए तो देश का भट्ठा बैठा दिया है। ठीक है, पूरे देश का नौजवान हताश है, निराश है और अडानी और अंबानी का पूरे देश में राज आ चुका है। मैं तो बिल्कुल रितेश जी जवाब भी ले लेते हैं, योगेश गुप्ता जी के पास इस बात का जवाब है। योगेश जी कहिए। देखिए, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की वैश्विक लोकप्रियता से घबराई हुई कांग्रेस, वो ये नहीं देख पा रही कि 27 से ज्यादा विदेशी अलंकरणों से सम्मानित किए जा चुके हैं पीएम मोदी। देश के पिछले 75 सालों में पहले आपके बीच में नहीं बोला था गुंजन जी ने इस प्रकार की डिबेट नहीं करता। रितेश जी सुन लेते हैं उनका जवाब, क्या कहना चाह रहे हैं वो। डिबेट नहीं करता। जब कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था। जब आपका समय आए तब आप बोलिएगा, जब आपका समय आए तब आप बोलिएगा। देखिए गुंजन जी, इस प्रकार की डिबेट सार्थक नहीं होती है। सवाल उठाने वालों को जवाब का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल आप कहिए। डिबेट नहीं होती है, आप मछली मार्केट बना रहे प्रदीप सिंह चैनल पर बैठे हैं। जब आपका समय आए तब आप बोलिए। मैं आपको धैर्यपूर्वक सुन रहा था ना, आपने कितने आरोप लगाए, मैं आपके क्या मजाक उड़ा रहे हैं।
जिन देशों की कोई जनसंख्या मजाक नहीं उड़ा रहे, मजाक कांग्रेस पार्टी स्वयं बन चुकी है, मजाक कांग्रेस पार्टी स्वयं को मजाक बना चुकी है। आपके जो लीडर हैं मिस्टर पप्पू कुमार, उनकी भाषा शैली देखिए, प्रधानमंत्री को किस प्रकार से संबोधन देते हैं। तो देखिए गुंजन जी, इस प्रकार अगर डिबेट आप संचालित करेंगी तो आपके दर्शकों तक कोई मैसेज नहीं पहुंचने वाला। सीधी बात यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को डिबेट की मर्यादा के अनुरूप आचरण करना चाहिए। बिल्कुल, आप जवाब दीजिए। मेरा कहने का मतलब देखिए, जब आप सवाल योगेश जी सुन लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। योगेश गुप्ता जी के पास आपके सवालों का जवाब है, सुन लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। जब आप सवाल उठाते हैं तो उन प्रश्नों के जवाब लेने का धैर्य रखिए। बोलिए। आपने सवाल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारे देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे। कौन सा देश खड़ा था? सिर्फ चाइना और टर्की, उसके अलावा पूरा विश्व भारत के साथ था। आपने भाषा सुचिता की बात करी, आपने स्वयं ट्रंप को अभी क्या अभिवादन दिया, आपके युवराज माननीय प्रधानमंत्री को क्या संबोधन देते हैं, कितने उम्र में छोटे, कभी लिहाज करते हैं। तो राजनीतिक सुचिता का पाठ कृपा पूर्वक भारतीय जनता पार्टी को ना पढ़ाए। दूसरी बात यह है कि हम देश की 11वीं अर्थव्यवस्था से आज वैश्विक स्तर पर मोदी जी के सुशासन के कारण तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे, 4 नंबर पर आ चुके। तो निश्चित रूप से आज पूरे विश्व में बिना भारत के हस्तक्षेप के, बिना भारत की राय शुमारी के किसी भी प्रकार के कोई निर्णय नहीं लिए जाते। व्यापार, ट्रेड, ये सब एक विदेश नीति के अंतर्गत आता है जिसका भारत पूरी तरह से परिपालन कर रहा है। अब आपके युवराज की समझ कितनी है, ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि 25 साल से जिस व्यक्ति को आप लोग लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं और वो किस प्रकार की उलूल जुलूल विपक्ष के नेता के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने की, मंथन करने की बात है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर होता हुआ मध्य प्रदेश वासियों को दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में आज हमारी रोडें चकाचक है। रीजनल और GIS समिट के बाद 30,777,000 करोड़ का निवेश आया, 12 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजन होंगे, जिसमें से 28% यूनिटों ने अपना काम चालू कर दिया है। आगामी आने वाले शेष मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हम मध्य प्रदेश की दिशा ही नहीं, दशा बदल देंगे और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता का जनादेश पुनः 2028 में मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो दो मुखी नीति है ना, देखिए गुंजन जी, कल माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी एकादशी के शुभ अवसर पर, सावन सोमवार के दूसरे अवसर पर महाकाल की सवारी में शामिल हुए। वही कांग्रेस ने चिंतन और मनन के लिए कौन सी जगह चुनी? धार, जहां मजार है और मकबरे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी को सोचने की जरूरत है कि किस प्रकार का संदेश मध्य प्रदेश की जनता को देना चाह रही है। अगर आप जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों को चैनलों पर उठाते तो रोड पर क्यों नहीं आते, और जनता फिर आपको 29-0 का प्रमाण पत्र कैसे दे रही है अगर हम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप शासन नहीं कर रहे? तो देखिए, हाथ कंगन को आसी का, पढ़े लिखो को फांसी क्या, जो अभी अब थोड़ी देर पहले आपने बोला। तो जो दिखता है वो बिकता है, और निश्चित रूप से हम जनता के जनादेश के अनुरूप काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका के रूप में अपना आत्ममंथन करना चाहिए। त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास अब कुछ कहने के लिए शेष बचा नहीं है। उनकी पार्टी की जो कहा जाए तो हद हर जगह पिट रही है, तो ले दे के कांग्रेस के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ना और अपनी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे के बारे में बात ना करना, ये भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा बन चुकी है। इसी परंपरा का पालन भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता हमारे साथी योगेश गुप्ता जी भी कर रहे हैं। पर इनको खुद के आचरण को झांकना पड़ेगा, किस तरह से निरंतर कांग्रेस के बारे में उल जरूर बयानबाजी करते रहना है। थोड़ी सी तो अपने सिद्धांतों को, थोड़ी सी अपने जो पार्टी गाइडलाइन उसको देखना पड़ेगा, और किन लोगों ने पार्टी शुरू की थी। आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि आप ट्रंप से सवाल पूछ सको, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि जो आप दुनिया भर के देश भारत पे छीटा कसी कर रहे हैं आप उसका जवाब दे सको। ले दे के आपके पास कांग्रेस है, अपनी सारी कमजोरियों को ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ते आए हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता से पूछना चाहता
चाहता हूं, कितने बार मोदी जी ने ट्रंप जी से जवाब दिया, क्यों आप दौड़े दौड़े ट्रंप के बुलावे अमेरिका पहुंच जाते हो? किस हैसियत से मोदी जी के खास दोस्त कहे जाने वाले ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को अपने यहाँ डिनर में बुलाया? इन सब बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास है क्या? और जिन देशों में हमारे मोदी जी नाम लेने जा रहे हैं गुंजन जी, उन देशों की जनसंख्या 1,50,000 से ज्यादा नहीं है। अरे 50,000 तो हमारे किसी भी चौराहे पे, नुक्कड़ पे, मोहल्ले पे हमारे यहाँ इतने लोग बैठे रहते हैं। क्या आवश्यकता है आपको वहां अवार्ड लेने जाने की? यही आप उन लोगों से अवार्ड ले लीजिए। और आपको देश ने प्रधानमंत्री ये छोटे छोटे देशों में जाके माले पहनने के लिए नहीं बनाया है। जब आप वर्मा घूम रहे हो, जब आप म्यांमार घूम रहे हो, आपको वर्ल्ड ट्रीटी अलग चल रही है, चाइना अलग, अमेरिका का योगेश जी क्या कहेंगे आप? में काम कर, और आप छोटे छोटे देशों में जाके माला पहनते घूम रहे हो। मेरा कुल मिला के इतना कहना है कि आपको यदि काम ही करना है, योगेश जी धैर्य से सुना मैंने आपकी बात को, अगर आपको काम करना है तो युवाओं के लिए काम करो, टेक्नोलॉजी के लिए काम करो, गरीब किसानों के लिए काम करो, महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए काम करो, और देश को आगे ले जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। योगेश गुप्ता जी के पास जवाब भी है। रितेश जी जवाब ले लेते हैं, कहिए। देखिए रितेश जी, बार बार बातों के रिपीटेशन से चैनलों का समय भी जाया होता है और ऑडियंस तक आपकी बात नहीं पहुंचती। आपने दूसरी बार बोला कि ट्रंप के बुलाने में मोदी जी क्यों जाते। अगर आपको स्मरण हो तो जब मोदी जी विदेश में ही थे और ट्रंप ने न्योता दिया था, जिस पर आप कोट कर रहे हो पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष को, तो मोदी जी ने उस न्योते को सिरे से ठुकराया था। तो आप अपना ये दोहरा चरित्र यहां भी उजागर कर रहे, आप यथार्थ से हटकर बात करते हो। ये देश और प्रदेश की जनता देखती है ना। आपने कहा छोटे छोटे देशों की यात्राएं क्यों कर रहे हो, तो अगर आज से 10 साल पहले पीछे जाएंगे आप, तो भारत को विदेशों से हथियार आयात करने पड़ते थे। आज हम अपने आधुनिक तकनीक के ड्रोन भी बना रहे हैं, आधुनिक गन्स भी बना रहे हैं, बुलेट्स भी बना रहे हैं, और एरोप्लेन भी और फाइटर जेट भी बना रहे हैं। और निश्चित रूप से आज भारत वैश्विक बाजार में हथियारों की सप्लाई का एक बड़ा उभरता हुआ देश है। तो जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को निश्चित रूप से विदेश यात्रा करनी पड़ेगी। व्यापार ट्रेड बढ़ेगा तो भारत की साख बढ़ेगी, भारत की इकोनॉमी ग्रोथ डेवलप होगी। शायद इन बातों से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है, उनको तो सत्ता से दूर रहना पसंद है। अगर कुर्सी नहीं है तो ये इनके कुर्सी मिल जाए तो महोदय एसी में बैठकर कुर्सी नहीं मिलती है। कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी से ही सीख ले लो, किस प्रकार वो तबा तोड़ दौरे करते हैं पूरे देश में, प्रदेशों में और विदेशों में। आपके युवराज क्या करते हैं? आउटिंग करने विदेश जाते हैं, वहां जाकर भारत की बुराई करते हैं। तो ये सब जो चाल चरित्र है ना, ये एक मैसेज जनरेट होता है, लेकिन पप्पू को कौन समझाए? तो ये सारी बातें थोड़ा सा आप ध्यान में रखते हुए, एक उंगली उठाओगे तो 4 उंगली आपकी तरफ जाएंगी। और निश्चित रूप से हमको देशवासियों से सर्टिफिकेट चाहिए, कांग्रेस पार्टी से नहीं चाहिए। हमको प्रदेश की जनता का विश्वास चाहिए, उनका साथ चाहिए, लाडली बहनों की आशीर्वाद चाहिए। तो निश्चित रूप से हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। और 10 सर के जैसा आचरण कांग्रेस का यकीनन है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने कुछ भी गलत नहीं। रितेश जी, युवराज जाते हैं विदेश और भारत की बुराई करते हैं, जवाब है आपके पास? जवाब आवश्यकता ही नहीं है। मैं इनके काबिल प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ भाजपा की, जब मोदी जी विश्व में पटल पर जाकर कहते हैं 2014 के पहले देश गुलाम था, तो किस बेशर्मी के साथ वो देश की इज्जत को तार कर लाख स्वतंत्रता सेनानी तो इनके मुंह पर कहीं करारा तमाचा नहीं है। जब देश के अस्तित्व पर ये सवाल नहीं है, जब ये कहते हैं कि 2014 के पहले देश गुलाम था क्या, और ये जब कहते हैं कि 2014 के पहले हर एक भारतीय हतोत्साहित था, दुखी था, पूरा देश दुखी था, 14 के बाद ही देश में क्रांति आई, ये सारी बातें बेशर्मी की पराकाष्ठा है। किस मुंह से कहते हैं कि हमारी जो इन्होंने कदम कदम पर देश के संविधान को, देश के सम्मान को और देश के अस्तित्व को और देश के अभिमान को
तार तार करने का काम किया है। ये वो सरकार रही है भारत के इतिहास में जो पाकिस्तान जाकर आम बांटते रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पैर छूते रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मां को साल भेंट करते रहे। क्या आवश्यकता थी आपको पाकिस्तान में जाकर नाक कटाने की? क्या आवश्यकता थी ISI को भारत में बुलाकर जांच करवाने की? क्या आवश्यकता थी भारत के अरबों रुपया फेंक कर ट्रंप के लिए कार्यक्रम करवाने की? आपने बेशर्मी की सारी आस्थाएं आपकी पार्टी ने पार कर दी है। जितना विश्व पटल पर भारत की क्षण को धूमिल करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है, उतना इसके पहले देश में किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसे काम नहीं किए हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देश से माफी मांगनी पड़ेगी। और मैं चाहता हूं कि इस काम की शुरुआत योगेश गुप्ता जी अभी इसी चैनल से करें। उन्होंने जो दुष्कृत्य किए देश के अंदर, जो उनके कुकर्म रहे हैं, उसको लेकर योगेश गुप्ता जी अपनी पार्टी की तरफ से माफी मांगे। जिस तरह से पाकिस्तान के सामने भारत के प्रधानमंत्री ने उनकी मां के पैर पड़े, उन्हें आम खिलाए, साल दी और ISI को देश में आकर जांच का अधिकार दिया। इसके लिए योगेश जी चैनल के माध्यम से माफी मांगे। मैं उनसे उम्मीद करता हूं तभी ये डिबेट आगे चल के सुचारू रूप से हो सकती है, वरना कोई मतलब नहीं है। सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा, इनको अपनी करतूत पे कोई क्षमा मांगने नहीं है। बस ले दे के पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसने का काम। अरे अपनी भी जरा तो आप चाल चरित्र चेहरे को निहारिए, अपने जो आपने करतूतें की हैं पिछले 10 सालों में उनको निहारिए। किस तरह से भारत की भद्द पिट रही है इस बात को निहारिए। किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आपने रातों रात एयर स्ट्राइक बंद की, इस बात को भी निहारिए। और किस तरह से भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका का गुलाम बनता जा रहा है, इन बातों को भी निहारने की आवश्यकता है। योगेश जी देखिए गुंजन जी, इन्होंने अभी अपनी बातों के रिपीटेशन के साथ एक वर्ड यूज किया, कुकर्मी। शब्द अमर्यादित है, मगर एक कुकर्मी को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष बना रखा है प्रदेश का, दूसरे कुकर्मी को इन्होंने उपनेता प्रतिपक्ष बना रखा है। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चल। तो कहने से पहले आत्ममंथन तो करिए महोदय। जहां भारत की वैश्विक आर्थिक अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, वो 4 से तीसरे पे जा रही है। आपको दिख ही नहीं रहा है। भारत का मान गौरव आज वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है, आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। भारत आज चुनिंदा अग्रणी राज्यों में शामिल है, अग्रणी देशों में शामिल है, जिनके बिना कोई नीति निर्धारण नहीं हो पा रहा है विश्व। आपको दिख ही नहीं रहा है। भारत आज ग्लोबल लीडर के रूप में उभर कर आया है माननीय मोदी जी के नेतृत्व। आप मोदी की आलोचना करेंगे। अच्छा योगेश जी, एक मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए। मोदी जी पाकिस्तान गए थे अगर, और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां को शॉल भेंट किए थे, तो वो एक सौजन्य मुलाकात थी। कभी भी भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के सामने सर नहीं झुकाया, ना कभी किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को इतना आदर दिया कि वो भारत को तीखी तिरछी नजर से देख सके। तो बिल्कुल रितेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके पास देखिए समय बहुत कम है, इस बात का जवाब दे दीजिए रितेश त्रिपाठी जी। नाम का डंका बजता है पूरे रितेश जी, मोदी के नाम का डंका बजता है। पाकिस्तान की संसद में मोदी के नाम की चर्चा होती है। इन्होंने 10 सालों से देश की इज्जत को धूमिल करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को देश के बारे में सोचना चाहिए, पर दुर्भाग्य प्रधानमंत्री देश के बारे में नहीं, अपनी छवि के बारे में सोचते हैं। ये लो, अब फिर उल्टी बात। अरे प्रधानमंत्री मोदी, अगर देश की छवि बढ़ेगी तो मोदी की छवि बढ़ेगी। देश है तो मोदी है। मोदी इज नॉट इंडिया, मोदी जी से देश की गरिमा मुमकिन है। सवाल यहाँ पर सिर्फ ये था कि जब कांग्रेस को कहा जा रहा है रावण और 10 तरह की बातें 10 सिर वाले रावण से कंपेयर किए जा रहा है, तब देखना होगा कि जनता किसे रावण कहती है और किसे राम चुनती है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो देखिए जिस तरह से ये पूरा माहौल गर्माता हुआ नजर आया, अब देखना होगा कि क्या कुछ इस राजनीति में और भी मुद्दे सामने आ सकते हैं। खैर इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए BSTV पर। नमस्कार।